गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास 3 की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 4 वाक्य विचार। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम पत्र लिख रहा है, राधा गाना गा रही है, मोर नाच रहा है। ध्यान दीजिए, ऊपर के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। दूसरा, प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है। तीसरा, सभी वाक्य अपना पूरा अर्थ देते हैं। चौथा, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण में उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा देखो, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत आम खाता है तो रजत क्या बन गया? उद्देश्य। शुदा पुस्तक पढ़ती है तो शुदा क्या बन गया? उद्देश्य। ठीक है। अब देखेंगे विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे किसान स्कूल जाता है, मीरा नाचती है, तो स्कूल जाता है ये हो गया विधेय, और नाचती है हो गया विधेय। ठीक है। इसके बाद बेटा, ऊपर लिखे गए वाक्यों में रजत तथा शुदा उद्देश्य हैं। किसी भी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य में उद्देश्य होता है। ऊपर के वाक्यों में स्कूल जाता है, नाचती है विधेय है, और कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। ठीक है। कारक की परिभाषा, वाक्य में आए शब्दों के मध्य संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न अभ्यास खंड के पहला, सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। वाक्यों के 2 अंग होते हैं, सही सत्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सत्य। वाक्य के अंत में क्रिया होती है, सत्य। वाक्य के अंत में कही गई बातों को उद्देश्य कहते हैं, नहीं, ये असत्य बेटा। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य अलग करके लिखिए। वाक्य दिए गए हैं। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम इसमें उद्देश्य है। मोहन दौड़ता है, मोहन इसमें उद्देश्य है। हर्षिता खेल रही है, हर्षिता उद्देश्य है। मीरा नाचती है, मीरा उद्देश्य है। खंड ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो ये रहा, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है। ठीक है। फिर है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। ये रहे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, व्याकरण, उद्देश्य और विधेय। अब क्या देखेंगे, उद्देश्य किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। ये रह गया उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत आम खाता है, शुदा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें हो गया रजत उद्देश्य और शुदा उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद कारक किसे कहते हैं? ये रहा, वाक्य में आए शब्दों के मध्य संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। तो बेटा, इतना कार्य करने के बाद आपको अपनी कॉपी में, जब भी आपका स्कूल खुलेगा, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी बेटा। तुम्हें इस चैप्टर को याद करना है, और इसके चैप्टर के प्रश्न उत्तर तो बहुत ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। तो तुम्हें इस पे से एक राइटिंग करनी है, इस लेसन से। ठीक है। तो तुम्हें बेटा रोज़ाना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है।